वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जब भी नाम लेंगे तो यही कहा जाता है कि गेम चेंजर है भारतीय रेलवे के लिए। और आने वाले दिनों में जैसा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा भी कर दी है कि 75 वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही अलग अलग रूट्स पर चलेंगी। और इसके लिए जब भी नाम आएगा तो आईसीएफ का आएगा। आईसीएफ का स्टॉल देखिए कि किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है, क्योंकि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो भारत में बनी है और 2 रूट्स पर चलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका मॉडल दिखाया गया है। और एक और चीज़ है, जब मॉडल के साथ साथ यहाँ नीचे तिरंगा भी दिखाया गया है, यानी 3 रंगों का समावेश है, यानी भारत की पहचान है वंदे भारत एक्सप्रेस। और यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईसीएफ के एक अधिकारी हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। आईसीएफ के प्रवक्ता हैं। सर, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर, जब हम वंदे भारत का नाम लेते हैं, क्या फीलिंग आती है आपके अंदर पहली? अच्छा, एक शब्द में बताएं तो शान, गौरव और उत्साह, गंभीर, और क्या बताऊं। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम आता है तो देश की शान है, गौरव है, ये कहा जा सकता है। और यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरीके से लोगों के बीच रखी गई है। आप देख सकते हैं कि ये 16 डिब्बे वाली ट्रेन, जिसको हम कह सकते हैं कि कहा जाता है कि इसमें इंजन ही नहीं है, यानी दोनों तरफ जिस तरीके का केबिन है उसमें ट्रेन अपने आप जो है आगे पीछे ले जाई जा सकती है। और 2 रूट्स पर ये चल रही है। एक तरफ हम कह सकते हैं कि दिल्ली से कटरा के बीच में चलाई जाती है, दूसरी तरफ दिल्ली से बनारस के बीच में। सर, जब हम वंदे भारत की बात करते हैं तो अब कहा जा रहा है 75 ट्रेनें चलेंगी, क्या तैयारी है आपकी? अभी तो काम शुरू हो गया है, चलती रहती है काम तो। एक्चुअली ऐसी बात है कि हम तो पहले ही एक प्रोटोटाइप रेक बन रहे हैं, वो लगभग ये जैसे ही होगा। अब आने वाले दिन में तो इसका पूरा ट्रायल हो जाएगा आरडीएसओ से। उसके बाद आप तो ज़रूर देख सकते हैं नया वंदे भारत एक्सप्रेस को। और जब जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, वो जैसे 75 ट्रेन तो हम तो करने के 4 काम लिए हैं, हो जाएगा ज़रूर हमारी ओर से। तो काम हो जाएगा आप लोग कह रहे हैं, लेकिन जब वंदे भारत की हम बात करते हैं, जो पिछली वंदे भारत यानी जो चल रही है और जो नई बनेगी, दोनों में क्या फ़र्क है? एक्चुअली विजिबल तो ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो पूरा टेक्निकल बात है। आपका पैसेंजर को कंफर्ट लेवल तो वही रहेगा और इससे भी छोटी मोटी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वो सब टेक्निकल ही है। एक्चुअली इसमें विजिबल कुछ में नहीं होगा। तो सर, आईसीएफ पूरी तरीके से तैयार है। आईसीएफ कितनी ट्रेनें बनाएगी? तो हम काम पे चुके हैं। और एक बार प्रोटोटाइप किए थे, हम तो एक्चुअली आईसीएफ का प्रोडक्शन कैपेसिटी इतना बड़ा है कि हम चाहे तो कितने भी बन सकते हैं, लेकिन पहले प्रोटोटाइप का क्लियरेंस के बाद सब कुछ हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम ये काम जरूर कर देंगे। सर, आईसीएफ की जब हम बात करते हैं तो तमाम प्रोडक्ट हैं आपके, और यहाँ पर तेजस भी है जिसको तैयार किया गया, और इसी के साथ विस्टाडोम को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। नई वाली विस्टाडोम है जिसको यहाँ दिखाया गया। नई वाली विस्टाडोम और पुराने में क्या फ़र्क है? एक्चुअली सबसे पहले ये तो पहली बार हमने एलएचबी प्लेटफॉर्म से बनाए हैं। पहले तो जो विस्टाडोम था वो तो आईसीएफ के डिज़ाइन पे बनाए थे हमने। अभी जो बन रहे हैं ये तो विस्टाडोम में एलएचबी डिज़ाइन प्लेटफॉर्म में बनाए हमने। इसलिए इसका कंफर्ट लेवल ज़्यादा होगा, सेफ्टी भी ज़्यादा होगा और सीट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एलएचबी तो आईसीएफ को से भी ज़्यादा चौड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसमें ट्रैवल लेवल भी ज़्यादा होगा और कंफर्ट लेवल भी। और इसके अलावा हमने सीट को भी और ज़्यादा सुधार किए हैं। सो ज़रूर इसका पैसेंजर का पूरा फ़ायदा हो जाएगा। पैसेंजर का पूरा फ़ायदा होगा, ये कहा जा रहा है। सर, यहाँ से आप लोग दूसरे देशों में भी जो है एक्सपोर्ट करते हैं डिब्बों को, तो किस तरीके के डिब्बे दिखाएंगे यहाँ प्रदर्शित हैं? आ जाइए सर। एक्चुअली अभी इस साल में तो हमने 2 नेशन को हमने एक्सपोर्ट किए हैं। एक है नेपाल का डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है। ये तो हमारी लोकल ट्रेन जैसे ही है, लेकिन डीजल से चलती है गाड़ियाँ। इसमें तो पूरा मॉडर्न फैसिलिटी दिया है। और एक्चुअली ये गर्व की बात है कि वो पहाड़ी नेशन पे सबसे पहली ट्रेन सिस्टम है ये। मतलब पहाड़ों के लिए पहला ट्रेन सिस्टम ट्रेन है, क्योंकि नेपाल में इसके पहले कोई ट्रेन सिस्टम भी नहीं था। इंडियन रेलवेज ने ऐसे कोच बना के उनको सप्लाई किया है। इंडिया और नेपाल के फ्रेंडशिप का एक गर्व सिंबल है ये तो। भारत और नेपाल की जब हम बात करते हैं तो रोटी और बेटी का संबंध कहा जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके के डिब्बे दिए गए हैं, डेमू जिस तरीके से दिया गया है, वहाँ पहुँच चुका है। और भी डेमू बनाई जा रही है नेपाल के लिए? एक्चुअली अभी तो पहले रेक गया है, इसके बाद ही उनके कोई ऑर्डर आए तो ज़रूर हम कर देंगे।
तो ऑर्डर आएगा तो और बनेंगी। ये श्रीलंकन डेमू है, ये क्या अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने दिया है? एक्चुअली इसके पहले भी हमने डेमो तैयार करके श्रीलंका को भेज दिए हैं, लेकिन इसका स्पेशलिटी है कि पूरा एयर कंडीशनड कोच है। इसे पहली बार बन के हमने एक्सपोर्ट किए हैं। इसके पहले पूरा एयर कंडीशन किसी देश को हमने नहीं भेजा है। और ये तो हमारे लोकल ट्रेन जैसे ही, ईएमई जैसे ही, लेकिन ये डीजल में चलने वाली है। और श्रीलंका तो पूरा आपको पता है आइलैंड नेशन है, पूरा समुद्र के कॉर्नर में है, इसलिए इसका पूरा वो कोरोशन के रेसिस्टेंट के ये माल बनाए हैं पूरा। मतलब इसमें जंग नहीं लगेगी, इस तरीके की टेक्निक इस्तेमाल की गई। और ये श्रीलंकन मेन लाइन लिखा हुआ है, ये किस तरीके की ट्रेन है? एक्चुअली ये पहले हमने देखा था वो लोकल ट्रेन के लिए, कम्यूटेशन के लिए, हमारे ईएमयू जीएमई जैसे, लेकिन ये तो मेन लाइन पैसेंजर कोच है। ये लगभग हमारे वंदे भारत कोच के जैसे ही सारे एडवांस्ड फीचर से बनाए हुए हैं। और ये पूरा एयर कंडीशन भी है, इसमें नॉर्मल कोच भी है साथ साथ। मतलब एयर कंडीशनड है और इसी तरीके का नॉर्मल कोच भी है। क्योंकि ये पूरा रेक हमने बना के अभी श्रीलंका को भेज दिया है और उसका रिस्पॉन्स भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है हमें, तो श्रीलंका से अप्रिसिएशन मिला है हमें। तो यहाँ पर आईसीएफ को अप्रिसिएशन मिल रहा है वाकई, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी को अप्रिसिएशन मिल रहा है, आत्मनिर्भर भारत को अप्रिसिएशन मिल रहा है। आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। मेरा एक्चुअली इट्स माई प्लेजर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आके भारत को शान और भारत रेलवे को शान बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब आईसीएफ की बात होती है तो एक ऐसा कारखाना जिसने वंदे भारत दी, और सिर्फ वंदे भारत ही नहीं कह सकते हैं, तमाम जो डिब्बे चलते हैं, आईसीएफ कोचेस चलते हैं, या हम कह सकते हैं एलएचबी कोचेस चलते हैं, या जगह जगह पर हम कह सकते हैं दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो नेपाल में भी डेमू का एक्सपोर्ट किया गया। इसी तरीके से श्रीलंका को जो है कोचेस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन करने का काम आईसीएफ कर रही है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।